जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। आइए आज हम सुनते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। नाग पंचमी का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह पावन पर्व नाग देवताओं को समर्पित होता है। इस दिन सर्प देवता की पूजा की जाती है तथा उन्हें दूध पिलाया जाता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना की पूर्ति होती है तथा आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार और संतान की सुख समृद्धि के लिए नाग पंचमी का व्रत व पूजन करती हैं। नाग पंचमी के दिन वासुकी, कालिया, शेषनाग, शंखपाल, तक्षक आदि नाग देवताओं की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले से ही की जाती है। इस दिन चना, बाजरा, मोठ आदि को भिगोया जाता है और पूजा वाले दिन इनका भोजन भी बनाया जाता है और ठंडा भोजन ही खाया जाता है। नाग पंचमी के दिन जल्दी उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर नाग पंचमी के व्रत का संकल्प लिया जाता है और विधि व्रत पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए नाग पंचमी की कथा सुनी जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है तथा सर्पों को दूध पिलाया जाता है। तो आइए अब हम सुनते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। जय हो नाग देवता की, जय हो नाग पंचमी की, जय हो भोले शंकर की। आइए अब हम सुनते हैं नाग पंचमी की पावन कथा। नाग देवता की जय हो, नाग पंचमी की जय हो, शिव भगवान की जय हो। नाग पंचमी की प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ की 7 बहुएं बहुत अच्छी और गुणवान थी, लेकिन सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र वाली, विदुषी और अत्यंत सुशील थी। किंतु उसके पीहर में उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए उसका अपने मायके में जाना नहीं हो पाता था। समय ऐसे ही बीत रहा था। सावन के महीने में जब नाग पंचमी का पर्व आया तो एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी बहुओं ने कहा, ठीक है बहन, हम सभी साथ चलते हैं। बड़ी बहू सभी 7 बहुओं के साथ टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चल दी। जंगल में जब वह मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी इसे मत मारो, यह तो बेचारा निरपराध जीव है। इसका तो घर ही मिट्टी के अंदर होता है, इसकी बाम्बी तो मिट्टी में ही होती है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और उसे छोड़ दिया। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब उस छोटी बहू ने सर्प से कहा कि तुम एक तरफ बैठ जाओ, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली आई और फिर घर जाकर कामकाज में व्यस्त हो गई और सर्प को जो वचन दिया था उसे भूल गई। दूसरे दिन जब वह बात उसे याद आई तो वह सबको साथ लेकर एक बार फिर वहां जंगल में पहुंची और वहां जाकर क्या देखती है कि सर्प तो अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ है जहां वह उसे कल छोड़कर गई थी। यह देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प कहने लगा, तू मुझे भैया कह रही है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठ बोलने के कारण मैं तो तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। सर्प बोला,
अच्छा ठीक है, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। मैं तेरे सच बोलने से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो मांगना हो तू मांग ले। तब वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। और इस तरह की बातें कहकर वह सर्प एक बाम्बी के अंदर चला गया और छोटी बहू घर आ गई। फिर कुछ दिन बीतने पर वह सर्प एक दिन मनुष्य का रूप धारण कर छोटी बहू के ससुराल पहुंच गया और कहने लगा कि मेरी बहन को भेज दो। तो सब कहने लगे कि इसका तो कोई भाई नहीं है, आज अचानक इसका भाई कहाँ से आ गया। तो वह कहने लगा, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसने इस तरह की बातें करके उन लोगों को विश्वास दिलाया। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उस सर्प के साथ भेज दिया। दोनों भाई बहन पैदल पैदल चलते जा रहे थे। चलते चलते बीच रास्ते में सर्प ने बताया कि बहन मैं वही सर्प हूँ जो तुम्हें जंगल में मिट्टी खोदते समय मिला था, क्या तुम्हें याद आया? तो छोटी बहू बोली, हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया है। तो सर्प बोला, तो अब तुम मुझसे डरना मत और मेरे साथ चलते रहना, और हाँ, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना। ऐसा कहकर वह मनुष्य से एक बार फिर सर्प में बदल गया और फिर छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। इस तरह वह छोटी बहू अपने सर्प भाई के घर पहुंच गई। उसने वहां पहुंचकर देखा कि उसके घर का दरवाजा तो बहुत छोटा है, क्योंकि वह तो एक सांप की बाम्बी है। तो सांप ने कहा, बहन मेरी पूंछ पकड़कर अंदर आ जाओ। बहन ने वैसा ही किया और वह पूंछ पकड़कर सांप के पीछे पीछे चल दी और सांप की बाम्बी के अंदर पहुंच गई। छोटी बहू ने वहां पहुंचकर देखा कि वह घर तो बहुत बड़ा और महल जैसा है। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई। बहुत दिन तक वह वहीं रही और उसकी खूब आव भगत हुई। एक दिन सर्प की माताजी ने उससे कहा, बेटी मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। बहन ने कहा ठीक है। बहन को यह बात याद नहीं रही और उसने जल्दबाजी में गर्मा गर्म दूध अपने भाई को पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब उस सर्प ने अपनी माँ से कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या में भरकर उससे कहने लगी कि लगता है तुम्हारा भाई तो बहुत बड़ा धनवान आदमी है। अरे तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सर्प अभी भी द्वार पर खड़ा था। उसने बड़ी बहू की सारी बातें सुन ली। इतने में ही छोटी बहू ने सुना तो सारी वस्तुएं लाकर बड़ी बहू को दे दी। फिर यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, अरे उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती दिए हैं, तो इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। अब की बार सर्प ने अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने अपनी बहन को हीरे और मानकों का एक अद्भुत हार भी दिया था। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी, तो वह राजा से कहने लगी कि महाराज, सेठ की छोटी बहू के पास जो हार है वह उसके पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। अब तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह उस छोटी बहू से हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए सजा दी जाएगी। महाराज का आदेश था
तो मंत्री को तो मानना ही था। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर कहा, सेठ जी, आपकी छोटी बहू का हार अपनी बहू से लेकर मुझे दे दो, क्योंकि राजा ने वह हार अपनी रानी के लिए मंगवाया है। सेठ जी ने मारे डर के छोटी बहू से हार मंगवाकर मंत्री को दे दिया। यह बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी, तो उसने अपने सर्प भाई को याद किया और अपने भाई को घर आने के लिए प्रार्थना करने लगी कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह हार मुझे वापस कर दे तो वही हार हीरे और मानकों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। इधर राजमहल में जैसे ही रानी ने वह हार पहना तो वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी डर के मारे चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भिजवाई कि छोटी बहू को तुरंत राजमहल में भेजो। सेठ जी डर गए कि अब तो राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं अपनी छोटी बहू को साथ लेकर राजमहल में उपस्थित हो गए। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे अभी दंड दे दूंगा। तो छोटी बहू कहने लगी, राजन, मुझे क्षमा कीजिए। यह हार तो ऐसा ही है। मेरे गले में हीरे और मानकों का रहता है, और यदि इसे दूसरा कोई पहन ले तो दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार देखकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो तुम अभी इसे पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार अपने गले में पहना तो वह पहले की तरह हीरे और मानकों का हो गया। यह देखकर राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया, और फिर उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को वह हार वापस कर दिया और पुरस्कार के रूप में और भी बहुत सारी मुद्राएं देकर भेज दिया। छोटी बहू बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने हार और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को साथ लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि देखो, छोटी बहू के पास ना जाने कहां से धन आया है। यह सुनकर छोटी बहू के पति ने एक दिन अपनी पत्नी को बुलाकर डांटते हुए कहा कि सही सही बताओ, यह धन तुझे कौन देता है? तब छोटी बहू ने सर्प वाली सारी बात अपने पति को बता दी और फिर अपने सर्प भाई को याद करने लगी। और तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर अपनी बहन के पति से कहा, अगर मेरी धर्म बहन के आचरण पर तू संदेह करेगा तो मैं तुझे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा, और इस दिन से महिलाएं सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं और सर्प देवता उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलो सर्प देवता की जय। बोलो नाग पंचमी की जय। बोलो शिव भगवान की जय। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। यह गणेश जी भगवान और एक ब्राह्मण के लड़के की एक कहानी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण का लड़का रहता था। वह गणेश जी महाराज की खूब सेवा व पूजा पाठ किया करता था। उसकी माँ उस लड़के के इतनी ज्यादा पूजा पाठ करने से बहुत नाराज रहती थी। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती थी कि यह सेवा पूजा छोड़कर कुछ काम धंधा करो। सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता था। इस लड़ाई झगड़े से परेशान होकर एक दिन वह लड़का बिना बताए गणेश जी महाराज का नाम लेकर घर से निकल गया और सोचा कि आज तो मैं विनायक जी महाराज से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा और तभी मैं वापस घर जाऊंगा। ऐसा सोचकर लड़का चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया और गणेश जी महाराज को याद करने लगा।
विनायक जी महाराज ने सोचा, यह तो मेरा नाम लेकर घर से निकला है। इस घने जंगल में कहीं इसे कोई शेर या जंगली जानवर ना खा जाए। इसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी। एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी महाराज आए और बोले, लड़के, कहाँ जा रहा है? लड़का बोला, विनायक जी महाराज से मिलने जा रहा हूँ। विनायक जी महाराज बोले, कहाँ मिलेंगे तुम्हारे विनायक महाराज? लड़का बोला, जहाँ पर भी मिलेंगे वहीं जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर। विनायक जी महाराज उसके सच्चे मन और प्रतिज्ञा से बहुत प्रभावित हुए। उसी समय उसे दर्शन दिए और बोले, मैं ही विनायक हूँ, बोल क्या चाहता है? कुछ मांग ले। तो लड़का बोला, मैं तो कुछ मांगना ही नहीं जानता, कैसे और क्या मांगू? विनायक जी महाराज बोले, फिर तू यहाँ क्यों आया है? लड़का कुछ सोच विचार कर बोला, अन्न धन मांगो, महल कोठी मांगो, हाथी घोड़ा मांगो और सुंदर सी जीवन संगिनी मांगो। विनायक जी महाराज बोले, लड़के तू तो बहुत ही चतुर निकला। तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। अब लड़का जंगल से वापस अपने घर आया तो वह देखता है कि घर तो बहुत सुंदर महल बन गया है। महल अन्न धन से भरा पड़ा है। बाहर घोड़े हाथी बंधे हुए हैं और घर में एक बहुत सुंदर दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा, लाभ व लश्कर है। लड़का अपनी माँ से बोला, देखा माँ, इतनी महिमा है मेरे विनायक जी महाराज की। यह सब उन्होंने ही दिया है। यह सब उन्हीं की कृपा है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई। विनायक जी महाराज, आपने जैसा उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। सभी की मनोकामना पूरी करना। जय हो गणेश जी महाराज की। जय हो विनायक जी महाराज की। जय हो गजानन महाराज की। आशा करते हैं कि आपको नाग पंचमी व्रत की कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।